अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रमज़ान। आप देख रहे हैं रमज़ान व्लॉग यूट्यूब चैनल। व्यूवर, आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है कि बांग्लादेश में सेकुलर आइन की बहाली की मुहिम जो है बड़ी तेज़ी से जारी है। तो आज की इस व्लॉग में मैं आप लोगों से पूरी डिटेल आप लोगों तक शेयर करूंगा। और इस खबर की डिटेल आप लोगों तक शेयर करने से पहले मेरी तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट हो कि रमज़ान व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो लिए चलते हैं आपको खबर की तरफ कि बांग्लादेश में सेकुलर आइन की बहाली की मुहिम इतनी तेज़ी से क्यों जारी है, इसके पीछे कौन सी कुव्वत कार फरमा है और किन को खुश करने के लिए शेख हसीना वाजिद जो हैं वो उनके हाथ खेल रही हैं। तो पूरी खबर आप लोगों तक आज की इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगा। तो सबसे पहले उस स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि इस्लाम हमारा कौमी मजहब है, हम 1972 के आइन को बहाल करेंगे। ये इस्लाम मुखालिफ बयान बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के जो वफाकी वज़ीर हैं मुराद हसन ने दिया है, जो चंद दिन पहले सामने आया है। और बांग्लादेश के 38 अजला में इस बयान के ऊपर बहुत मुजाहरे जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। बांग्लादेश के ज़िला कुमिल्ला में दुर्गा पूजा के मंडप में मुबैना तौर पर बेहुरमती के लिए गणेश बुत के पास कुरान पाक रखा है, जिसकी सोशल मीडिया पर फोटोज आने के बाद मुसलमान जो है वो मुश्तैल हुए और सैकड़ों एहतजाजी मुजाहरीन ने मुतअद्दिद मंदिरों को जो है इसका निशाना बनाया। अब भारत की जो हुकूमत है उसको खुश करने के लिए बांग्लादेश के वज़ीर आज़म ने ये एक बयान दिया है कि आप परेशान ना हो, हम मुजाहरीन के ख़िलाफ़ सख्त किस्म की कार्रवाई करेंगे। और शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ने 72 जो मुकदमात हैं उन्होंने दर्ज किए हैं और 450 अफराद को उन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया है। 88% मुस्लिम आबादी वाले मुल्क में कुरान पाक की बेहुरमती की इंक्वायरी जो है वो मुअख्खर कर दी गई है। और उल्टा वज़ीर मौसूफ ने यह भी बयान दाग दिया है कि इस्लाम को बतौर सरकारी मज़हब जो है ख़त्म करके रहेंगे। वो बांग्लादेश जो 1947 में दो कौमी नज़रिया और इस्लाम की बुनियाद पर आज़ाद हुआ और बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान ने की गदाराना जहनीत ने आज से 60 साल पहले इस्लाम पसंदी से हटाकर अपनी कौम को कौमियत पसंदियत की राह पर डाल दिया। 1970 में इस्लाम के बजाय कौमियत का नारा उन्होंने लगाकर भारी अक्सरियत से मशरक़ी पाकिस्तान से उन्होंने कामयाबी हासिल की। मशरक़ी पाकिस्तान की आबादी मगरबी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा थी। मशरक़ी पाकिस्तान में सीटें 162 और मगरबी पाकिस्तान में सीटें 135 बनती थी। 1965 की पाक भारत जंग में इंडिया को बदतरीन शिकस्त के बाद इंडिया ने साजिशी मैदान में बदला लेने के लिए शेख मुजीबुर रहमान की पुष्ट पर हाथ रखा। 1970 के इंतखाबात में शेख मुजीबुर रहमान ने 6 नुकात पेश किए, जो 5 नुकात पाकिस्तान के अलहदगी के खिलाफ थे। मशरक़ी पाकिस्तान की अक्सरियती बंगाली कौम को कौमियत इस्लाम परस्ती से हटाकर कौमियत परस्ती की राह पर उन्होंने डाल दिया। उसके 6 नुकात में मशरक़ी पाकिस्तान के लिए अलग फ़ौज, अलग करेंसी, अलग तिजारत और अलग मालियाती निज़ाम था। ये नुकात पाकिस्तान के 2 लख्त के ख़िलाफ़ एक एजेंडा था। इसके बावजूद भी फिर भी एक इस्लामी और कौमी असास को कायम रखने के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 5 नुकात तस्लीम करी है, लेकिन ये इंडिया एजेंट शेख मुजीबुर रहमान किसी सूरत भी ना माना और इंडिया से मिलकर उन्होंने मुक्ति बानी एक फ़ौज तैयार की और इंडिया से उन्होंने गुरिल्ला ट्रेनिंग ली और असला इंडिया ने दिया और उन्होंने इंडिया की फ़ौज से मिलकर बांग्लादेश में पाकिस्तानी फ़ौज पर हमले किए। 1 करोड़ बांग्लादेशियों को इंडिया में महाजर बना दिया गया, जिसे बुनियाद बनाकर इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया। जब पाकिस्तानी फ़ौज ने इस गद्दार को घेरा तंग किया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 3 दिसंबर 1971 को इंडिया ने मगरबी पाकिस्तान के साजिश के तहत हमला कर दिया और मशरक़ी पाकिस्तान ने इंडियन आर्मी और मक्ती
बानी ने पाकिस्तानी आर्मी को यरगमाल बना लिया और 16 दिसंबर 1971 को शेख मुजीबुर रहमान की गद्दारी और इंडिया की मदद से कामयाबी हुई और पाकिस्तान के 2 लश्कर के बांग्लादेश जो था वो वजूद में आ गया। 1972 में इस्लामी शनाख्त को ख़त्म करके सेकुलर आइन नाफिज किया और 1974 में बांग्लादेश और इंडिया ने पाकिस्तान के 90,000 फौजी को इस शर्त पर रिहाई की हामी भरी कि अगर वो पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश को तस्लीम करे। बांग्लादेश की इस्लामी शनाख्त को ख़त्म करने की पदाश में बांग्लादेशी फ़ौज ने 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान समेत ख़ानदान के 6 अफराद को गोलियां मारकर हलाक कर दिया और उसके इसमें 2 बेटे भी मारे गए। उनकी 2 बेटियां बच गई, उनमें एक शेख हसीना वाजिद है जो आजकल बांग्लादेश की मौजूदा वज़ीर आज़म है और अपने बाप के नक्श कदम पर गामज़न है। बांग्लादेश के हालिया 50 साल आज़ादी की तकरीब के मौके पर इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मदऊ किया गया। इससे कबल 1971 में पाक भारत जंग में पाकिस्तान की फ़ौज का साथ देने की पादाश में 2010 में बांग्लादेश में जमात इस्लामी के 72 साल अमीर मतीउर रहमान समेत 6 अफराद को फांसी दे दी गई। बांग्लादेश आज़ादी की जंग की खिदमत में 63 गैर मुल्कियों को उन्होंने एजाज़ात दिए जिनमें से 31 का ताल्लुक भारत है। 1988 में बांग्लादेश के फौजी हुक्मरान H.A. अरशाद ने शेख मुजीब के सेकुलर आइन को ख़त्म करके इस्लाम को बांग्लादेश का सरकारी मज़हब करार दिया। 1991 से लेकर 2006 तक 3 मुख्तलिफ अदवार में जमात इस्लामी और BNP की मखलूत हुकूमतों के दौरान बांग्लादेश की आबादी हिंदू की जो 20% थी वो कम होकर 10% रह गई। बाकी हिंदू जो थे वो हिंदुस्तान नकल मकानी कर गए। शेख हसीना वाजिद जो आजकल बांग्लादेश के वज़ीर आज़म हैं, उनकी अवामी लीग के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद अब हिंदुओं की आबादी बांग्लादेश में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। जो आबादी 10% का रुक गई थी अब उसमें 2% इजाफा हुआ और अब इससे भी ज़्यादा तेज़ी से इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश की इस्लामी असास और मजहबी तंजीमों ने हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर वो 1972 के आइन को बहाल करने के लिए बिल लाते हैं तो मुल्क घिर मुजाहरे होंगे, जलाओ घिराव होगा और शेख हसीना वाजिद को हालात कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। अलबत्ता 2023 के बांग्लादेश के मुतवक्का होने वाले इंतखाबात से कबल इस कौम परस्ती को फ़रोग़ देने वाली अवामी लीग के लिए इस्लाम को सरकारी मज़हब तब्दील करके सेकुलर आइन की बहाली करना इतना आसान नहीं होगा। तो नाज़रीन, ये वो बांग्लादेश में खेल खेला जा रहा है, इसके पीछे आपको पता है कि कौन सी कुव्वत कार फरमा है और किसके कहने पर ये काम हो रहा है। नाज़रीन, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।